नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी अहल्या और इंद्र की कथा को एक बिल्कुल अलग तरह से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हाँ, ये कहानी तो सबने सुनी है, पर शायद इसका गहरा मतलब कम लोग जानते हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है अहल्या, इंद्र और उपनिषद, वो इस आम धारणा पर सवाल खड़े करता है। सही कहा। अक्सर हम इसे सिर्फ रामायण की घटना मानते हैं। हाँ, बस वहीं तक। लेकिन ये स्रोत कहता है कि नहीं, इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है और वैदिक अनुष्ठानों से जुड़ा है। अच्छा, वैदिक अनुष्ठानों से? हाँ, आइए इसे जरा खोल कर समझते हैं। मतलब ये जो अहिल्या के प्रेमी इंद्र वाली बात है, इसका सच क्या है? और फिर इसका देवताओं का मौन से क्या कनेक्शन है? हमारी आज की जो ये चर्चा है उसका मकसद यही मूल संदर्भ और इसके पीछे का जो आध्यात्मिक पहलू है उसे दिखना है। ये दिलचस्प है। तो शुरुआत कहाँ से करें? कहानी कैसे बदली? हाँ, स्रोत यही कहता है कि भाई समय के साथ कवियों ने इसके मायने बदल दिए। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? एक पवित्र वैदिक मंत्र था और वो एक प्रेम कहानी या कहें कि एक व्यभिचार की कथा में कैसे बदल गया? हाँ, ये सबसे रोचक बात है इसमें। स्रोत के हिसाब से अहिल्याजार इंद्र, जिसका मतलब बाद में अहिल्या के प्रेमी इंद्र निकाला गया, वो असल में कोई घटना नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? वो असल में अग्निष्टोम याज्ञ होता था ना, एक बहुत बड़ा जटिल वैदिक अनुष्ठान। हाँ, सुना है। उसके बिल्कुल शुरुआत में पुरोहित एक मंत्र पढ़ते थे। बहुत शक्तिशाली, बहुत पवित्र वैदिक मंत्र था ये। और ये मंत्र एक तरह से पति पत्नी को यज्ञ करने का अधिकार देता था। उनकी जो आध्यात्मिक क्षमता है उसे जागृत करने जैसा था। ओ, तो ये अधिकार देने वाला मंत्र था, सिंबॉलिक। बिल्कुल सिंबॉलिक। फिर कहानी कैसे बनी? देखिए, समय के साथ क्या होता है, हाँ, मंत्र का जो अनुष्ठानिक महत्व था वो धीरे धीरे कम हो गया या लोग भूल गए। और बाद के जो कवि थे उन्होंने शायद इसकी जो काव्यात्मक भाषा थी उसको लिटरल ले लिया, मतलब शाब्दिक अर्थ निकाल लिया। अच्छा, शब्दों पे चले गए। हाँ, और उसे एक मानवीय कहानी का रूप दे दिया। धीरे धीरे वो जो मूल गहरा अर्थ था वो पीछे रह गया और आज जो बदली हुई कहानी है ज्यादातर लोग उसी को सच मानते हैं। स्रोत यही कह रहा है। ये तो काफी अलग पर्सपेक्टिव है। अच्छा, स्रोत आज के समय में रामायण जैसे काव्यों के बजाय उपनिषदों को ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है? इसका क्या कारण बताया है? देखिए, अगर इसको हम थोड़ा बड़े पिक्चर में देखें तो ये स्रोत की जो लिखित और अलिखित वेद की समझ है उससे जुड़ता है। अच्छा। स्रोत का तर्क ये है कि आज का जो समय है, जब दुनिया में इतने संकट है, इतनी उथल पुथल है, हाँ, वो तो है। तो हमें शायद काव्यात्मक कल्पनाओं या सिर्फ कहानियों से ज्यादा जरूरत है आत्मज्ञान की। मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, इसकी सीधी अनुभूति की। डायरेक्ट एक्सपीरियंस की। हाँ, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। और इस आत्मज्ञान के लिए उपनिषद जो हैं वो ज्यादा सीधे और प्रासंगिक गाइड हैं, कहानियों से परे। इसमें वो सुब्रमण्यम की जो अवधारणा है वो भी इसी आत्मतत्व या ब्रह्म की तरफ इशारा करती है। और इसी से जुड़ता है देवताओं का मौन, जिसे स्रोत अहम ब्रह्मास्मि की एक मॉडर्न पोएटिक अभिव्यक्ति कहता है। यहाँ बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये मौन, इसका आत्म साक्षात्कार से क्या लेना देना है? हाँ, ये मौन जो है ये शायद उस परम आंतरिक शांति की तरफ इशारा है, वो स्थिरता जो अहम ब्रह्मास्मि को महसूस करने के लिए जरूरी है। अच्छा, अंदर की शांति। बिल्कुल। जब बाहर का शोर, कहानियां, विचार सब शांत हो जाते हैं तभी वो अपने असली स्वरूप का, ब्रह्म स्वरूप का अनुभव होता है। देवताओं का मौन शायद इसी गहरे, शब्दहीन सत्य का प्रतीक है, कथाओं से परे का अनुभव। और स्रोत में हो मूल मंत्र भी दिया है जिसका आपने जिक्र किया था। हाँ, वो अग्निष्टोम वाला। हाँ, वो कुछ इस तरह है। प्रिय, जैसे सूर्य रात्रि के अंधकार को हटाकर अपने सुंदर शरीर को प्रकट करता है, जैसे वर्षा अप्रकाशित भूमि को उर्वर और उत्पादक बनाती है, वैसे ही सुब्रमण्य का दिव्य अवतरण इस मायावी संसार के आवरण को उजागर करे। बिल्कुल। अब इस मंत्र की भाषा देखिए, कितनी सुंदर है। सूर्य का प्रकट होना, अंधेरा हटाना, वर्षा का जमीन को उपजाऊ बनाना। हाँ, बिल्कुल नई शुरुआत जैसा। हाँ, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन के क्षमता के प्रतीक हैं। और लक्ष्य क्या है? सुब्रमण्य, यानी वो दिव्य चेतना, वो आत्म तत्व, उसका अवतरण हो जिससे माया का पर्दा हटे। हाँ, ठीक वही बात जो मूल अग्निष्टोम अनुष्ठान में इस मंत्र का उद्देश्य था, आध्यात्मिक जागरण
और अधिकार देना, ना कि कोई सांसारिक प्रेम कहानी बताना। तो मतलब पूरी बात ही निकलती है कि जिसे हम इतने समय से अहिल्या और इंद्र की एक विवादित कहानी समझ रहे थे, हाँ, व्यभिचार की कहानी। हाँ, वो असल में एक पवित्र वैदिक मंत्र का बदला हुआ रूप है। और ये मंत्र भ्रम को दूर करने और अंदर की जो दिव्य क्षमता है उसको जगाने का आह्वान करता है। बिल्कुल, ये हमें सतह से नीचे देखने को कहता है, कहानियों से आगे जाने को। सही कहा। यह हमें चैलेंज करता है कि हम सतही कथाओं से आगे बढ़कर गहरे अर्थों को खोजें। और एक आखिरी विचार जो यहाँ से निकलता है वो ये कि स्रोत हमें बाहरी कथाओं और शास्त्रों से आगे बढ़कर डायरेक्ट आत्मा अनुभूति यानी अहम ब्रह्मास्मि की तरफ जाने को कह रहा है। हाँ। तो इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि हम जो ये प्राचीन ग्रंथ हैं उनकी प्रतीकात्मक भाषा और उनकी जो लिटरल व्याख्याएं हैं, हाँ, शाब्दिक अर्थ, उनके बीच संतुलन कैसे बनाएं? और जब समय बदलता है, माध्यम बदलते हैं, तो क्या अर्थ खो जाता है या बदल जाता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल श्रोताओं को मिथकों, शास्त्रों और उनमें जो सत्य छुपा है उसकी बदलती प्रकृति पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।